ही पड़ती है ना तो बेटा। कभी तो गुरुजी भगवान की चर्चा करे। तो हम है ना 3 घंटे भगवान की चर्चा, मैं हम टीवी 3 में आप घंटे ही कथा सुनाते सुनती हैं। हूँ बस, और कुछ नहीं सुनती। हाँ बस ठीक है, सुनो। बाकी अपनी माँ से माँ की तरह बात करो, बेटी की तरह। गुरुजी मैं ऐसा क्या करूँ जिससे अगले जन्म में मुझे ऐसे माता पिता मिले जो मेरी भक्ति में विरोध उत्पन्न ना करे। अरे इस जन्म में ही अपना कल्याण कर लेना, जन्म जन्म का चक्कर ही खत्म, मोक्ष हो जाए ना, काहे बार बार आना जाना। ही पड़ती है ना बेटा। कभी तो गुरुजी भगवान की चर्चा करे। तो हम है ना। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। महाराज जी की प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। ये छोटी सी बच्ची आई है जो महाराज जी से कहती है कि महाराज जी मैं ठाकुर को ही अपना पति मान चुकी हूँ, मैं इनकी भक्ति करती हूँ, इसीलिए मुझे ठाकुर जी से ही। ठीक है गुरुजी, ठीक है। गुरुजी आपसे लेकिन दीक्षा सुनो, लेनी है। लेकिन सुनो, आगे से आप अपनी माँ को पलट के जवाब नहीं देंगी, और घर का काम भी, अपनी माँ के काम में हाथ नहीं बटाती हो आप। गुरुजी मैंने जैसे बताया मैं अस्वस्थ रहती थी, स्वस्थ होने के बाद करने लगी, जब पुनः अस्वस्थ हुई तो अब मैं नहीं करती हूँ। अब मैं केवल ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। क्या बीमारी है आपको? गुरुजी है ना, हमारी हड्डी में दर्द रहता है कमर की में, और डॉक्टर से चेकअप करवाए, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। तो आप योग किया करो बेटा, कल को शादी होगी तो वहाँ ससुराल जाके भी यही सब करोगी। गुरुजी शादी से जुड़ा एक और प्रश्न है। मैं ना मोहन जी को, जो कृष्णा जी हैं, उनको प्रियतम मानती हूँ, तो मैं आजीवन विवाह नहीं करना चाहती। क्यों? खुश रहो, खुश रहो। विवाह क्यों नहीं करना चाहती हो? क्योंकि हम मोहन को भजते हैं प्रियतम भाव से, इसलिए। अरे तो भगवान मोहन को भजो प्रीतम भाव से, पर माँ के तो दांत वांत ना तोड़ो। गुरुजी वो भूत प्रेत बताते हैं, मेरे को बहुत क्रोध आता है। अब नहीं बताएंगे, पर आपको काम भी तो करना चाहिए ना कोई घर का। वहाँ पे सजाड़ा में ना, जो बाबा जी के यहाँ, घर में कुछ काम नहीं करना चाहिए आपको? करना चाहिए गुरुजी। क्यों नहीं करती हो? शरीर अस्वस्थता के कारण गुरुजी, अरे नियम भी भगवान। नहीं निभा पाती मैं। थोड़ा बहुत तो कर सकते हो। वो तो हम करते हैं, इनसे पूछो आप। क्या करती है ये? सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा करती है, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी और काम होता है वो मम्मी करेगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। वो इसकी मजबूरी होती है सर गुरुजी, जो उसकी मजबूरी होती है, जब मुझे नहीं करना होता। जब भी करती है तो बहुत तांडव मचाती है, घर में बहुत परेशान करती है। और गुरुजी इसको ये बोल लो कि मंदिर तो सबके लिए, भगवान सबके लिए, सारे पूजा करें। तो आप ये अपनी किसी माँ को आसने मंदिर नहीं लगाने जाने देती। देती हो? गुरुजी इनका जो मंदिर है वो नीचे इन्होंने बना रखा है। अब बाबा प्रेमानंद जी ने बोला था कि आपका एक ऐसा साधना कक्ष होना चाहिए जिसमें कोई सांसारिक व्यक्ति प्रवेश ना करे, तो आप उसके अंदर जाओगे तो आपको कभी, जैसे कि ये काम क्रोध आते हैं ना, तो नाम जप के बीच में आपको ये नहीं आएंगे। तो मैं उस कक्ष में किसी को नहीं जाने देती, ताकि उसमें जाने से मेरा मन शांत हो। उसमें मैं नाम जप करती हूँ। सारी बेटियां ऐसी हो जाएंगी तब तो हो गया बंटा ढार। बेटा भक्ति का तुम लोगों ने अर्थ ही गलत कर लिया, ये गलत ट्रैक पे चली गई आप। भक्ति का मतलब यदि ये है ना, तो पूरे देश में अकर्मण्यता फैल जाएगी तेजी से। यदि भक्ति की ये परिभाषा आप लोग मानने गुरुजी लग मैं ना गए, सारा काम करूंगी, तो सारा लेकिन आप, बंटा ढार हो जाएगा देश का। गुरुजी आपने कहा ना, पढ़ाई भी करूंगी, घर का काम भी करूंगी, लेकिन संतों का अपमान नहीं सुन पाऊंगी। संतों का अपमान कोई नहीं करेगा। आपकी माँ को आप परेशान करती हो तो बोलेगी माँ, तो इसमें क्या गुरुजी है? मुझे बोले ना, आपको क्यों बोले? कोई बात नहीं। आपकी माँ, भाई आखिर ये सब दिमाग में, माँ को तो ये लगता है कि आपके दिमाग में चारा भूसा संतों ने डाला है, तो वो संतों को गाली दे रही हैं। लेकिन आपको ना संतों की भाषा ऐसी नहीं होती, संतों का कहना ऐसा नहीं होता जैसा आप मान रहे हो। सांसारिक क्या होता है भाई, देखो काम क्रोध लोभ मोह इतना बुरा नहीं है बेटा, इतना डरना नहीं है इन चीजों से। ये सारी चीजें अच्छी हैं। काम ना होता तो आपका जन्म कैसे होता? क्रोध ना होता तो ये बच्चों को डांटता कौन? व्यवस्थाएं कैसे होती? लोभ ना होता तो फिर कोई काम ही क्यों करता? क्यों फिर कोई पैसा कम, कैसे फिर देश की अर्थव्यवस्था चलती? तो लोभ, काम क्रोध लोभ। मोह ना होता, गाय अपने बछड़े को चाटे ना, उसे प्यार ना करे, उसे दूध ना पिलाए, तो बछड़ा मर जाएगा। तो गाय को बच्चा पैदा करते एक मोह जागता है, जैसे माँ को बच्चा पैदा होते ही उसको एक मोह जाग जाता है कि मेरा है। पर यदि वो मोह ना जागे तो कोई माँ छाती से क्यों लगाएगी बच्चे को, क्यों दूध पिलाएगी? वो मोह ईश्वर की एक व्यवस्था है, बुरा नहीं है। संसार में उनकी परिभाषा हम कथा में समझाते हैं। मोह हो, कैसा हो? गुड मोह तो हो, बैड मोह ना हो, अच्छा मोह तो हो, बुरा मोह। संसार से मोह ना हो, पर जिम्मेदारियां जो हैं वो तो पूरी करनी है ना बेटा।
गुरुजी मैं आपसे बारंबार क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से आपको अपमान ना, हमें कोई दिक्कत नहीं मैं बेटा, आपसे बारंबार हमें सम्मान अपमान की कोई चाह नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी माँ खुश हो ऐसा काम करो। आपकी माँ ही आपके लिए सबसे मैंने बड़ी। की और सुनना आपको पड़ा मेरी वजह से। कोई बात है, हमें कहाँ कुछ सुनना पड़ता है। गुरुजी हमें- बोलते तो आपको ही है ना सब। कोई बात नहीं, चलता है, हम लोग पचा लेते हैं गुरुजी सब। मैं भी क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरे ये क्षमा विचारधारा मांगने की नहीं जरूरत है। ही नहीं है। मेरी आप ये विचारधारा नहीं है सर। गुरुजी क्षमा करना। ये ऐसे कहती है सर्वप्रथम मैं हूँ, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मेरे पैर पकड़, पड़ोस में गली में खड़ी होकर ये मेरे से पैर पकड़वाती है। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, एक भगत है, मैं आपको बताती हूँ। वो भगत क्या है, वो जपता तो राधे राधे है, लेकिन इस वो है ना, लड़की ने तो महाराज वो है ना जी से ऐसे इतने तांत्रिक सारे टाइप में सवाल है। जवाब कौन? किए कि महाराज कोई जी भगत कुछ है, हासी में परेशान रहता हो गए, है, समझाते आपके पास भी आया था वो। अगर आप उसका लोगों नाम ने है राधे श्याम कथा सोनी। सुना ठीक। होगा और तो है ना, वो है ना, बहुत ही आनंद जपता तो आया भगवान होगा। का नाम है, करता तो भगवान की पूजा है, सारे दिन गाय माता की सेवा करता है, लेकिन है ना वो है ना ऐसे कहता है प्रेत होते हैं, और वो सबके अंदर से प्रेत भी निकालता है। तो ये है ना ऐसे कहता है कि है ना तेरी लड़की के अंदर प्रेत है। सुनाई होगी, आपने सुनी होगी। एक नारद जी एक बार भगवान घर बना रहे थे, भगवान नारायण क्षीर सागर में। नारद जी बोले क्या कर रहे हैं प्रभु? बोले घर बना रहे हैं। किसका? अपने भक्त का। तो नारद जी बोले आप मेरी बना रहे होंगे, क्योंकि मैं आपका सबसे बड़ा भगत हूँ। भगवान बोले तुम्हारा नहीं बना रहे हैं। बोले फलाने गांव में किसान है, उसका घर बना रहे हैं। अरे वो क्या मेरे से बड़ा भक्त है? बोले हाँ। अब नारद जी क्या करते हैं? दिन भर नारायण नारायण। नारद जी को लगा मेरे से बड़ा भक्त संसार में कोई हो नहीं, और बात भी सही, उनसे बड़ा कौन हो सकता है। पर भगवान बोले वो बड़ा है। तो नारद जी बोले मैं देख के आता हूं। तो वो किसान था, खेत जोतता था, और जोतते जोतते जुताई करते हुए, और खेत में जब उसकी पत्नी आती, अरे आ गए, थोड़ा भोजन कर लो, आराम कर लो, तो वो अपना बैलों को छोड़ देता और आके बैठता पत्नी के साथ, और पत्नी के साथ बैठा बैठा बोलता हे प्रभु आपकी दी हुई रोटी है, आपका दिया हुआ प्रसाद आप स्वीकार करिए, और ग्रहण कर लेता। हल चलाता हुआ, काम करता हुआ, हर थोड़ी देर में कभी बोल देता हे श्रीमन नारायण हम आपके हैं। नारद जी बोले ये तो दिन में 25-50 बार आपका नाम लेता है, और मैं तो दिन भर नाम लेता हूँ। भगवान ने कटोरा दिया, बोलिए कटोरा लो, इसमें घी भरा है या दूध भरा है, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, घी भरा है और एक बूंद भी टपकना नहीं चाहिए। नारद जी ने कटोरा हाथ में लिया, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाई और आए। भगवान ने बोला, भगवान ने कहा कि मेरा नाम कितनी बार लिया आपने, कितनी बार आपने मुझे याद किया? नारद जी बोले प्रभु पूरा ध्यान कटोरे के घी में था, कहीं गिर ना जाए, वो आपका नाम भूल गया। भगवान बोले कि आपके पास एक काम आया तो आप मुझे भूल गए, पर वो किसान गृहस्थ में रहता है, 1000 काम उसके पास है, पर वो 1000 काम करते हुए मुझे एक बार भी याद करता है, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए साधु नारद जी के पास दूसरा काम ही नहीं है नाम जपने के सिवा, तो वो अपनी जगह सही है, पर हम गृहस्थ हैं। हम गृहस्थ जितना काम करते, हम ईमानदारी से काम करें और जितना समय मिल जाए ईश्वर को पुकारें। तो साधु दिन भर नाम जपे और गृहस्थ थोड़ी देर ही भगवान का नाम जपे, एक बराबर है। वो स्थान घर पे बनाया हुआ था, मैंने आपकी वीडियो देखी और मैंने वो स्थान मतलब घर से हटा दिया। अब ये कहती है मैं मावस निकालने दूंगी, तो क्या हर महीने मावस आती है, मैं नहीं निकालूं? अमावस पूर्णिमा नहीं, जब आपके आखिरी आपके ससुर जी हैं? नहीं है जी। सास हैं? हाँ जी। तो जो ससुर के मृत्यु की तिथि है, सिर्फ उस तिथि में, हर महीने की तिथि या साल में एक तिथि, केवल वही, उस तिथि में आप ब्राह्मणों को, कन्याओं को, दीन दुखियों को ये भोजन करा सकते हैं उस तिथि पर। मावस को अमावस नहीं, वो तो पितृपक्ष के फिर 16 दिन होते, उसमें अमावस्या आती है, साल में एक बार पितृपक्ष, बाकी पुण्य तिथि पर होता है कार्य। अमावस पूर्णिमा तो लोग करते हैं, तो कर सकते हैं, बुराई नहीं, पर करना है तो तिथि पे करो। उनकी तिथि जो आए
उस तिथि पर किसी कन्या को, ब्राह्मण को, दीन दुखी को, गाय को। ठीक है गुरुजी, ज्यादा तो कुछ नहीं, अमावस को जैसे हम रोटी निकाल के गाय को देते हैं और तो कुछ नहीं करते। तो गाय को तो रोज रोटी देना चाहिए। रोज भी देते हैं, अमावस को जैसे कुछ हरा चारा डाल दिया। हाँ या तो कुछ अच्छा, वो जो करते हो तो अच्छा है, वही यदि करते गाय हैं। की सेवा है तो अच्छी है। वही करते हैं, जैसे खाना निकाल के दे दिया, फ्रूट हो गया घर में, खाना फ्रूट लिया है। पीना तो आप रोज दो किसी को दे सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। गाय है, साधु है, दीन है, दुखी, ये सबको रोज दो, क्या दिक्कत है? ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। इसको तो बहुत परेशान, बहुत ज्यादा नहीं, परेशान। वो परेशान नहीं करेगी और प्रेम से रहेगी। भक्ति का मतलब ये नहीं है बेटा कि हम काम छोड़ दें, भक्ति का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है। यदि ये अर्थ होता तो अर्जुन युद्ध क्यों करते, माला लेके बैठ ना जाते? उनको तो कृष्ण मिल चुके थे, कृष्ण ही उनका रथ चला रहे थे। तो जिसको कृष्ण मिल चुके, रथ चला, उसको युद्ध करने की क्या जरूरत? फिर भी कर्म, ये दास अनिरुद्ध क्या करता? सवेरे से शाम तक अपना कर्म, आपको कथा सुनाना, माताओं की सेवा करना, अन्न क्षेत्र बांटना, गायों की सेवा करना, ये कर्म ही तो है, कर्म ही भक्ति है। हम कर्म ना करें, बस माला लिए बैठे रहें, इससे ना आपका अच्छा, मैं आपको कथा ना सुनाऊं, मैं माताओं की सेवा ना करूं, मैं अन्न क्षेत्र की सेवा ना करूं, बस माला जपूं, सीताराम श्रीमन नारायण श्रीमन, इससे माला जपने से मेरा तो कल्याण हो जाएगा, पर मैं जो समाज की सेवा कर रहा हूं, इसी बहाने आप सबको कथा सुनने के बाद, कथा के बाद आपके जीवन में जो भक्ति और प्रेम का दिया जल रहा है, इससे केवल मेरा उद्धार नहीं होगा, हम सबका कल्याण हो रहा है। तो यदि मैं अपना ही कल्याण करूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपना कल्याण कर लेना बहुत बड़ा नहीं है, पर समाज की सेवा करना, समाज के साथ रह के अपने कार्यों को करते हुए ईश्वर को याद। हम कथा में क्या बोलते हैं, भक्ति क्या है? एक किसान था, मैंने आपको कथा सुनाना, तो आप जैसे बेटी को समझाएं ऐसे उनको समझाएंगे, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जो कान्हा जी थे, उन्होंने मथुरा क्यों छोड़ा था? क्योंकि उनको द्वारिका में रहना था। वे मथुरा के राजा क्यों नहीं बने थे? क्योंकि मथुरा के राजा कंस के पिता उग्रसेन को बनाया था। कंस ने अपने पिता को बंदी बना दिया, उनका जेल भेजकर उनका राज्य छीन लिया, तो भगवान ने उनका राज्य उनको वापस कर दिया। अब दूसरे के राज्य में कब्जा कैसे करते, तो अपने राज्य की खुद स्थापना की, राधे राधे। इसलिए द्वारिका बनाई। राधे राधे गुरुजी। जी, इसी कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी, आज तो मैं पहली का मुझे पता नहीं था, लेकिन पहले। अरे माइक चालू कर भाई। हेलो गुरुजी, मेरे से 2-4 छोटे छोटे प्रश्न आपसे। जैसे मैं पंजाब में रहती हूँ, पंजाब से आई हूँ, लेकिन गांव में मेरा जो घर बनाने वाला जगह है, उस पर मेरी जेठानी गाय बांधती है, तो उस पर ना 2-3 गाय मर गए हैं उसको। तो कल को हम जैसे मकान बनाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? तो उस जगह पे गाय मर गई? हाँ, उस जगह पर उसको 2-3 गाय मर गई है, तो मैं मकान बनाऊंगी। तो वहाँ पे गाय की सेवा होती थी? हाँ, मेरी जेठानी रखी है, गाय सेवा हाँ, करती तो गाय क्यों मर गई? अब वो हमारे घर में थोड़ा ना कुल देवी देवता को चक्कर है गुरुजी, कोई मानते नहीं है। जेठानी जेठार उन लोग कमाते हैं, खाते हैं, कोई देवी देवता को नहीं मानते, कुछ भी नहीं करते। तो गाय अपनी मृत्यु से मरी क्या अकस्मात? नहीं, जैसे बच्चा देने वाली थी तब भी मर गई, बच्चा दे के भी मर गई, 2-3 मर गई है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, जो उस पर मकान बनाएंगे तो हमें सुखी रहेंगे कि नहीं हम? यदि वहाँ गौ सेवा होती रही हो, गाय अभी भी वो 5 गाय रखी है उसी जगह पर, उनके पास जगह नहीं है, मेरे जगह पर ही वो गाय बांधती है। हाँ तो ठीक है, गौ सेवा होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत होगी ना। एक प्रश्न और है गुरुजी, जो मेरे आप जो कहते हैं मेरे घर में माता रानी की मूर्ति है, ठाकुर जी हैं, मैं उनको सेवा करती हूँ, पर आप जो कहते हैं ना, जो लक्ष्मी नारायण जी को रखना चाहिए मूर्ति, तो मेरे पति बोले हैं मैं यहाँ से लेके जाऊंगी, तो उनको भी प्राण प्रतिष्ठा डालना पड़ेगा? पूजा कर लेना, प्राण प्रतिष्ठा कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पंडित जी आके कर देंगे। नहीं, जैसे लेंगे तो आप ही कर सकते हैं यहाँ पर, वहाँ पंडित जी कहाँ से बुलाएंगे, वहाँ पर मुश्किल है। लेकिन माने उनको भी सेवा कर सकते हैं अगर प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, भोग उग लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। एक और प्रश्न है गुरु जी, जो ठाकुर जी को सब कहते हैं जो बैगन से करेला से भोग नहीं लगता,
तो क्या सही है? नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग नहीं लगाते, कुछ लोग लगाते हैं। नहीं, एक मिनट भैया, मैं पहली बार आई हूँ। तो तुलसी का जो पत्ता है, हाँ। वो जैसे एक एक पत्ता तोड़ना है, जैसे पूरा मूड़ी टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत नहीं। नहीं कोई दिक्कत है ना? ठीक है, राधे राधे। गुरु जी, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। ठीक है। आप गुरु माँ को भी मिल के देना चाहती हूँ। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। ये पीली मैया को दे देना, पीली मैया को। हाँ हाँ, राधे राधे। बोलो बेटा। गुरुजी थैंक यू। सबसे पहले तो बोलो। गुरुजी आपके पास सब लोग आते हैं ना, कोई पति से परेशान है, कोई भाई से, कोई बेटे से, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो कोई आपसे हर्ट हो तो कहाँ जाएगा? आपकी कंप्लेंट कहाँ करें हम? हमसे कर लो। गुरुजी आप दिल्ली आए थे ना अभी जनवरी में, शायद, हाँ जनवरी में, है ना? तो हमने 5 दिन पहले आपके सब नंबर पे फोन कर दिए, एक दिन में पता नहीं कितने कितने, कि गुरुजी दिल्ली आ रहे हैं, गुरुजी दिल्ली आ रहे हैं। बोले हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। एक दिन पहले भी, लास्ट टाइम भी फोन किया, और मैं वहाँ जाके 2 बजे से। आपके माता पिता दोनों धन्य है कि आप ऐसे पुत्र पैदा हुए हैं। हमको तो मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य है आज मिला है। बरसों से तड़प रहे थे, बरसों से, आज 5 साल 6 साल से हम तड़प रहे थे कि हम कब वृंदावन जाए, कब वृंदावन जाए, आपसे मिले। लेकिन हमको मिलने के लिए मेरे हस्बैंड का समय नहीं था। लेकिन जब हमको समय मिला तो कोटा बेटी का नाम लिखवाने के लिए हम लोग सोचे, तो हम सोचे यहीं से हम जाएंगे, वृंदावन रखेंगे, वहाँ भागवत आपके सुनेंगे, आपसे दर्शन करेंगे, कुछ दान करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम मिलकर तब कोटा जाएंगे। वहाँ पर मेरी लड़की है, वहाँ मेरे हस्बैंड है, बैंक में जॉब करते हैं, लड़का है, एक लड़का एक लड़की। हम आपके मोबाइल पे और टीवी पर हमेशा भागवत काम करते रहते हैं, लेकिन प्रश्न उत्तरी भागवत सुनते रहते। जिस दिन नहीं सुनते हैं, मोबाइल मेरा लड़का नहीं देता है, या टीवी का समय बीत गया, कभी मार्केट चली गई, घर का काम सब हमको करना पड़ता है। तो मेरे पति देव व्यस्त रहते हैं हमेशा, वो तो बैंक का ड्यूटी करते हैं, सुबह शाम कब आते हैं, तो हमको सब नहीं जब मिलता है भागवत, तो बच्चा से कहती हमको फोन दो, हम आज गुरुजी के मोबाइल पर हम सुनेंगे भागवत। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, हमको मैच देखने दो। मैच देखने के लिए उनसे हमको मेरे थोड़ा बच्चे थे, तो हमारे घर में 10 बजे से लेके 6 बजे तक आपकी कथा चलती है। तो हमारा बेटा खड़ा है, कह रहा मम्मी गुरुजी बोलते हैं हर चीज की अति पूरी होती है। ठीक है, आप कथा सुनते हैं, अच्छी बात है। और कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताइए। सर ये तुझसे भेंट लाए हैं गुरुजी, आज हमारी 25वीं सालगिरह, आशीर्वाद खुशी, दीजिए। खुशी। पीली मैया को दो, पीली मैया को। जी आ जाओ। हेलो, प्रणाम राधे, प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। आपके और आपके माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपके और आपके माता पिता दोनों धन्य है कि आप ऐसे पुत्र पैदा हुए हैं। हमको तो मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य है आज मिला है। बरसों से तड़प रहे थे, बरसों से, आज 5 साल 6 साल से हम तड़प रहे थे कि हम कब वृंदावन जाए, कब वृंदावन जाए, आपसे मिले। लेकिन हमको मिलने के लिए मेरे हस्बैंड का समय नहीं था। लेकिन जब हमको समय मिला तो कोटा बेटी का नाम लिखवाने के लिए हम लोग सोचे, तो हम सोचे यहीं से हम जाएंगे, वृंदावन रखेंगे, वहाँ भागवत आपके सुनेंगे, आपसे दर्शन करेंगे, कुछ दान करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम मिलकर तब कोटा जाएंगे। वहाँ पर मेरी लड़की है, वहाँ मेरे हस्बैंड है, बैंक में जॉब करते हैं, लड़का है, एक लड़का एक लड़की। हम आपके मोबाइल पे और टीवी पर हमेशा भागवत काम करते रहते हैं। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। ये पीली मैया को दे देना, पीली मैया को। हाँ हाँ, राधे राधे। बोलो बेटा। गुरुजी थैंक यू। सबसे पहले तो बोलो। गुरुजी आपके पास सब लोग आते हैं ना, कोई पति से परेशान है, कोई भाई से, कोई बेटे से, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो कोई आपसे हर्ट हो तो कहाँ जाएगा? आपकी कंप्लेंट कहाँ करें हम? हमसे कर लो। गुरुजी आप दिल्ली आए थे ना अभी जनवरी में, शायद, हाँ जनवरी में, है ना? तो हमने 5 दिन पहले आपके सब नंबर पे फोन कर दिए, एक दिन में पता नहीं कितने कितने, कि गुरुजी दिल्ली आ रहे हैं, गुरुजी दिल्ली आ रहे हैं। बोले हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। एक दिन पहले भी, लास्ट टाइम भी फोन किया,
और मैं वहां जाके 2 बजे से बैठ गई कि गुरुजी आएंगे। 5-6 बज गए, गुरुजी नहीं आए। बाहर आई तो पुलिस वाले कह रहे गुरुजी तो होके चले गए। कहाँ? उधर नेशनल विक्टर के पास, पटपड़गंज। नहीं, वो संत समागम में। तो हम नहीं आए होंगे ना फिर। नहीं, आप दिल्ली में तो आए थे, आप वहां नहीं आए, आप भजनपुरा चले गए शायद। हाँ, हम वहाँ तो चले गुरु गए। जी आप जब भी दिल्ली आए, आप जैसे अब कथा के लिए बोलते हैं ना कि हमारी ये कथा यहाँ पे है, वो कार्यक्रम बड़े हों वहाँ तो देखिए 10 मिनट के लिए आते हैं, उन तो 10 हम मिनट तो में रह जाते हैं ना आपसे मिलने इसलिए आप लोग मिलने यहाँ आ जाया करिए। वहाँ 10 मिनट में यहाँ तो हम पूरा दिन कल रोते रहे। आप सही कहते हैं, रोने से ही भगवान मिलते हैं। हम रोए तो आज हमें बिहारी जी भी मिले और आप। राधे राधे भक्तों, महाराज जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी की कथा में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलता है, बेहद अच्छा होता है, इसीलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में बहुत से सवाल जवाब किए गए हैं, जिसमें एक लड़की ने तो महाराज जी को परेशान ही करके रख दिया है, क्योंकि उसके इतने सवाल जवाब थे कि महाराज जी उसे समझाते समझाते ही परेशान हो गए हैं। और काफ़ी लोगों के सवाल जवाब रहे हैं, जो महाराज जी ने बहुत ही अच्छे और सटीक तरीके से सभी को जवाब दिया है। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।